The 2D Cartesian coordinate system. The dimension of coordinate system uses two lines at right angles to each other to mark point in two dimension space. हमें शॉर्ट में भी कहते हैं 2D स्पेस. आपके पास दो लाइनें हैं, दोनों को आपने ऐसे ड्रॉ करना है कि राइट एंगल बने. तो हमने एक ग्राफ पेपर लिया है. ग्राफ पेपर के ऊपर हम सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं. ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री. आपने दो लाइनें खींच दी हैं और दोनों लाइनें आपस में आपके पास 90 डिग्री राइट एंगल होनी चाहिए. इसी को क्या कहते हैं 2D स्पेस. वन ऑफ द लाइन टू बी हॉरिजॉन्टल इट इज़ कॉल्ड द एक्स एक्सिस. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस. The other line is vertical, it is called the y axis. जो अगली लाइन है वह आपके पास वर्टिकल है, इसको कहते हैं हम y axis. The point of intersection of x axis and y axis is called the origin. Its coordinates are 0, 0. जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है इसी को हम कहते हैं ओरिजिन. और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास 0, 0. कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द प्लूरल ऑफ एक्सिस. यानी कि हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पर लिखेंगे वहाँ से सिर्फ लिख देंगे एक्सिस. सिर्फ आपने आई की जगह ई लिख देना है. तो ये प्लूरल में भी लिखा जा सकता है. सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम वाई की वैल्यू लिखेंगे. जिसमें 0, 0 लिखा गया है. पहले एक्स की वैल्यू लिखी गई, फिर हमारे पास वाई की वैल्यू लिखी गई है. फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओ. तो ओरिजिन है, इसको हमने डिनोट किया था पॉइंट को ओ से. इससे हम राइट जाएंगे, ओ पॉइंट से राइट जाएंगे तो सभी पॉजिटिव होंगे. यानी कि ये जो मेरे पास मार्क्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. अपवर्ड फ्रॉम दी ओ आर कंसिडर पॉजिटिव. अपवर्ड की तरफ भी होंगे वो भी आपके पास पॉजिटिव होंगे. यानी कि 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है द डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ ओ आर कंसिडर नेगेटिव. ओ से मैं लेफ्ट जाऊंगा तो आपके पास ये नेगेटिव पॉइंट होगा. यानी कि -1, -2, -3, -4, -5. डिस्टेंस टू द लेफ्ट और डाउनवर्ड फ्रॉम दी ओ आर कंसिडर टू बी नेगेटिव. जब मैं ओ से डाउनवर्ड की तरफ जाऊंगा, नीचे की तरफ आऊँगा, तो वो भी आपके पास नेगेटिव होंगे. -1, -2, -3, -4. तो ये आपके पास 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इसका हमने ग्राफ बना के देखा है. फिर एक एग्जांपल कर लेते हैं हम बुक से, आपको आइडिया. एनसीईआरटी से एक एग्जांपल करेंगे. आपके पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपस में ये परपेंडिकुलर है. पॉइंट आपको कुछ दिए गए हैं. सबसे पहले हम ए को करते हैं. ए आपके पास पॉइंट दिया गया है. सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम वाई की वैल्यू लिखते हैं. हमने थोड़ी देर पहले किया है. कोऑर्डिनेट्स को लिखने का तरीका सबसे आसान क्या है, पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम वाई की वैल्यू लिखेंगे.
एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है 1 2 3 4। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 4 है, फिर वाई की वैल्यू ढूंढनी है अपनी 1 2 3, आपने 3 लिख दिया यहाँ पर, 4,3 आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फिर चलते हैं हम वी के पास। वी के लिए पॉइंट आपके पास यहाँ पर है। एक्स की वैल्यू ढूंढेंगे -1 -2 -3 -4 -5, हमने -5 लिख दिया है। फिर वाई की वैल्यू ढूंढेंगे 1 2 3 4, हमने 4 लिख दिया है, यानी कि वी के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे -5,4। फिर हम चलते हैं वाई पॉइंट के ऊपर। पॉइंट आपके पास यहाँ पर है। एक्स की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले -1 -2 -3 -4 वाई की वैल्यू लिखेंगे 0 -1 -2, यहाँ पर हमने लिख दिया -2, यानी कि वाई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे -4 -2। फिर हम लिखते हैं जेड के कोऑर्डिनेट्स। जेड के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, हमने लिख दिया 6। फिर वाई की वैल्यू लिखेंगे -1 -2, हमने लिख दिया -2, यानी कि जो जेड के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे 6 -2। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कि तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव रहेगी। सेकंड कोऑर्डिनेट में आपके पास होगा एक्स की वैल्यू माइनस में रहेगी और वाई की वैल्यू आपके पास प्लस में रहेगी। यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में आपके पास होगा कि एक्स की वैल्यू भी माइनस में रहेगी और वाई की वैल्यू भी आपके पास माइनस में रहेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा आपके पास, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और वाई की वैल्यू आपके पास रहेगी नेगेटिव। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और वाई एक्सिस पे आपके पास जो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। सबसे पहले हम बी पॉइंट पे चलते हैं। 1 2 3 4 4.5 0 हो जाएगा। फिर हम चलते हैं एच पॉइंट के ऊपर। तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। पॉइंट आपके पास वाई का 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0,4। वैसे ही एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 रहेगी। आपने 1 2.9 -2.9 आपके एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास हमेशा 0 रहेगी। फिर चलते हैं हम जी पॉइंट के ऊपर। जी आपके पास है वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। 1 2 3 4 -4.5 0, -4.5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी जी की वैल्यू। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अपने ये पॉइंट अपने हमेशा ध्यान रखने हैं और आगे हम इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे।